हेलो दोस्तों, आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम्स रैंकर्स एकेडमी में। आज आप सबको झारखंड 2025 के एनएन जेएनएम बीएससी नर्सिंग के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके क्वेश्चन कराएंगे। बायोलॉजी सब्जेक्ट का आज क्वेश्चन होगा टॉप 50 क्वेश्चन। बायोलॉजी के लगभग 600 से 700 क्वेश्चन डेली क्लास वाइज के रूप में कंप्लीट किया जाएगा। ऐसे फिजिक्स का, ऐसे केमिस्ट्री का 600 से 700 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के रहेंगे। डेली 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आज टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे। क्लास नंबर 1 है। इसकी प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब में मिल जाएगी। पेपर से पहले देखना जरूरी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा पेपर में आने वाले प्रश्न है। तो आप लोग एक बार पूरा वीडियो को देखिए और फिर कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी है। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज पावर हाउस ऑफ द सेल? कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? न्यूक्लियस, माइटोकांड्रिया, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म। तो माइटोकांड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस की खोज जो है कौन किया था? न्यूक्लियस की खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किए थे? 1831 में। माइटोकांड्रिया की खोज किसने किया था? रिचर्ड अल्टमैन ने किया था। कब किया था? 1890 में। राइबोसोम की खोज किसने किया था? प्लाडे ने किया था। और साइटोप्लाज्म की खोज किसने किया था? स्टार्सबर्गर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं ये फिगर। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता की कार्यात्मक इकाई है क्रोमोसोम, जीन, डीएनए, आरएनए। आनुवंशिकता की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? आनुवंशिकता की कार्यात्मक इकाई जीन है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा कोशिका अंग जिम्मेदार है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा कोशिका अंग जिम्मेदार है? व्हिच सेल ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस? गोल्गी उपकरण, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन इसमें सही? राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत कहलाती है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। तो जो पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है वो सेल वॉल कहलाती है, कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका है? एनिमल सेल, प्लांट सेल, बैक्टीरिया, फंगस। तो कौन सा है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है? तो बैक्टीरिया जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका है। अगला क्वेश्चन, जिस प्रकार से पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे कहा जाता है? जो पौधे स्वयं अपना भोजन बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रिस्पायरेशन, ट्रांसपायरेशन, फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन। पौधे जो बनाते हैं अपना भोजन उन्हें प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों में कोशिका भित्ति का मुख्य घटक क्या है? काइटिन, पेप्टोग्लाइकोन, सेलुलोज, लिग्निन। तो जो पौधों की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक क्या है? सेलुलोज। अगला क्वेश्चन है, रक्त का तरल भाग कहलाता है प्लाज्मा, सीरम, लसिका, साइटोप्लाज्म। जो रक्त का तरल भाग होता है वो प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लाज्मा। आप लोगों के डेली 50 क्वेश्चन टॉप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग देखिए 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। बायोलॉजी का भी होगा, केमिस्ट्री का होगा, फिजिक्स का भी होगा। सबका 50-50 डेली क्वेश्चन कराएंगे। लगभग 2000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। तो आप लोग ये क्लास बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए एग्जाम रैंकर्स एकेडमी ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग ड्रग्स और जहरों के विषीहरण में शामिल है? कौन सा अंग? गोल्गी apparatus,
स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये। अगला क्वेश्चन, अधिकांश जीवों का आनुवंशिक पदार्थ है आरएनए, प्रोटीन, डीएनए, लिपिड। तो अधिकांश जीवों का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ये तो आपको पता होगा, मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? तो मनुष्य कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। जो मनुष्य होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है ब्रेन, लीवर, स्किन, लंग्स। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? स्किन, त्वचा जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? संक्रमण से लड़ना, रक्त का थक्का जमाना, ऑक्सीजन का परिवहन, एंटीबॉडी का उत्पादन। तो लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं उसका मुख्य कारक क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या? ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है? सेरिबरम, सेरिबलम, मेडुला ऑब्लिगेटा, थैलमस। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है? सेरिबलम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप लोगों को बताना है 50 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों को आता था। बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों को लिया गया है। मानव पाचन तंत्र का ऊर्जा घर है पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत। तो मानव पाचन तंत्र का ऊर्जा घर है कौन सा है? स्मॉल जो इंटेस्टाइन होता है वो। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, छोटी आंत। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य शरीर का तापमान क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 फ़ारेनहाइट, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक स्वस्थ मनुष्य का जो होता है टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 फ़ारेनहाइट। ये सेल्सियस में है, ये फ़ारेनहाइट में, तो वो सही हो जाएगा, दोनों सही है, ए और बी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुर्दों का प्राथमिक कार्य है पंपिंग ब्लड, फिल्टरिंग वेस्ट फ्रॉम ब्लड, प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स, डाइजेस्टिंग फूड। तो गुर्दों का मुख्य कार्य क्या होता है? गुर्दों का मुख्य कार्य होता है, किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रक्त के अपशिष्ट को छानना होता है। फिल्टरिंग वेस्ट फ्रॉम ब्लड किडनी का मुख्य कार्य है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स? इंसुलिन, एड्रानाइल एड्रानाइलिन, सॉरी, थ्रैक्सिन, एस्ट्रोजन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो एड्रेनाइलिन होता है वो लड़ो और भागो का हार्मोन जो होता है जिम्मेदार होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में हड्डियां किस प्रणाली का हिस्सा है? जो मानव शरीर में हड्डियां होती है वो किस प्रणाली के हिस्सा है? मांसपेशीय तंत्र, कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र, संचार प्रणाली। तो कौन से होते हैं? मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कौन सा सही हो जाएगा? स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो। अगला क्वेश्चन, पौधों का कौन सा भाग मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करता है? स्टेम, लीफ, रूट, फ्लावर। तो कौन सा भाग होता है? रूट जो होता है वो पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार हरा वर्णक है ग्रीन पिगमेंट, कैरोटीन, जेंथोफिल, क्लोरोफिल, एंथोसाइनिन। तो जो क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन पिगमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन है, फूल का प्राथमिक कार्य क्या है?
जो फूल होता है उसका प्राथमिक कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण, प्रजनन, सहारा, सपोर्ट, स्टोरेज, भंडारण। तो जो फूल का प्राथमिक कार्य है, फूल का प्राथमिक कार्य क्या है? प्रजनन, इस रिप्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन, पौधों के हवाई भागों में पानी के नुकसान की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन, ट्रांसपायरेशन, एब्जॉर्शन। क्या कहलाती है पौधे के हवाई भाग में पानी के नुकसान को? ट्रांसपायरेशन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में पानी परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? फ्लोएम, जाइलम, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। तो जो पौधे में पानी का परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? तो इसमें जाइलम जो होता है वो पौधे में पानी को ले जाता है, जाइलम। अगला क्वेश्चन है, पौधों का कौन सा भाग भोजन संग्रहित करता है? जड़, स्टेम, लीफ, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो पौधों का भाग जो है भोजन संग्रहित कौन सा करता है? सभी करते हैं, जड़ भी करता है, तना भी करता है, पत्ती भी करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिस प्रक्रिया से परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होता है उसे कहा जाता है? निषेचन, अंकुरण, परागण, फैलाव। क्या कहा जाता है? परागण कहलाता है, पॉलिनेशन। क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक फूल का नर प्रजनन अंग है? फूल का नर प्रजनन, पिस्टल, पुंकेसर, ओवरी, पेटल। तो कौन सा सही हो जाएगा? जो पुंकेसर होता है, इस पुंकेसर जो होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वो नर प्रजनन का अंग है। अगला क्वेश्चन, पत्तियों में स्टोमेटा का उद्देश्य क्या है? सपोर्ट करना, सहारा, गैस एक्सचेंज, फूड स्टोरेज, वाटर एब्जॉर्प्शन। तो पत्तियों में जो स्टोमेटा होता है उसका कार्य क्या होता है? गैस विनिमय, मतलब गैस एक्सचेंज करना, इसका कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, नग्न बीज धारण करने वाले पौधे कहलाते हैं? एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा। तो जो नग्न बीज होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सामान्य जीवाणु रोग है? कॉमन कोल्ड, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, मैसिल्स, खसरा, जिसे खसरा कहते हैं, क्षय रोग, मलेरिया, सामान्य सर्दी। तो कौन सा एक जीवाणु रोग है? जो क्षय रोग होता है वो जीवाणु रोग है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायरस किससे बना होते हैं? केवल डीएनए, केवल आरएनए, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। तो वायरस जो होता है किसके बने होते हैं? ये तो आप लोग जानते होंगे, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? जो प्रोटोजोआ के कारण रोग होता है कौन सा है? टाइफाइड, हैजा, मलेरिया, डेंगू। तो प्रोटोजोआ के कारण जो रोग होता है वो मलेरिया होता है। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, कवकों का अध्ययन कहलाता है? जो फंजाई होता है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड साइकोलॉजी, माइकोलॉजी, वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। तो जो कवकों का अध्ययन होता है वो माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और डेली क्लास भी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों को लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्षय रोग को रोकने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? डीपीटी, बीसीजी, पोलियो, एमएमआर। तो जो क्षय रोग होता है उसके लिए बीसीजी टीका दिया जाता है। बीसीजी टीका की खोज किसने किया था? ये लोग आप कमेंट करके बताएंगे। एचआईवी संचरण का तरीका क्या है? व्हाट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर एचआईवी? दूषित भोजन और जल, कीट के काटने से,
असुरक्षित यौन संपर्क और दूषित रक्त, हवाओं में बूंदे। तो किसका कारण है एचआईवी? जो है असुरक्षित यौन संपर्क और दूषित रक्त से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? खसरा, कंठमाला, हैजा, टिटनेस। तो जल जनित जो वाटर बोर्न होता है, डिजीज होता है, वो कौन सा है? तो कौन सा आप लोग बताइए। हैजा जो होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हैजा जो है कॉलरा, ये जल जनित रोग होता है, दूषित जल की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है, दाद का कारण बनने वाला जीव है एक। फंगस जो होता है उसी के कारण दाद होता है। अगला क्वेश्चन, महामारी में उस बीमारी को संदर्भित करता है जो एक विशिष्ट क्षेत्र तक सीमित होता है, एक समुदाय में बड़ी संख्या के लोगों को प्रभावित करता है, विश्व स्तर पर फैलती है, केवल जानवरों को प्रभावित करता है। तो जो महामारी होता है वो विश्व स्तर तक फैलती है, सारे जगह पे। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कहलाता है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, इकोलॉजी। तो जो सूक्ष्म जीवों होता है, माइक्रोब्स का जो माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान। अगला क्वेश्चन, आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो आनुवंशिकी का जनक जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन किसके जनक थे? कमेंट करके बताइएगा। और लुईस पास्चर ने किसकी खोज की थी? ये भी कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, समय के साथ जीवित जीवों के कर्मिक परिवर्तन क्या कहलाती है? समय के साथ जीवित जीवों को कार्मिक प्रक्रिया परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुकूलन, उत्परिवर्तन, विकास, आनुवंशिकता। तो क्या कहलाती है? विकास, एवोल्यूशन। अगला क्वेश्चन है, किस जीवों के आनुवंशिक पदार्थ में अचानक परिवर्तन कहलाता है? पुनर्संयोजन, उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन, जीन प्रवाह। तो क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन, म्यूटेशन जो है आनुवंशिक पदार्थों में अचानक परिवर्तन को म्यूटेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? जीन बैप्टिस्ट लैमार्क, अल्फ्रेड रसेल वालेस, चार्ल्स डार्विन, ए और बी दोनों। तो कौन सा हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन जो थे इनके द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मानव शिशु के लिंग का निर्धारण क्या करता है? तो जो मानव शिशु का लिंग होता है क्या निर्धारण करता है? माँ के गुणसूत्र से, पिता के गुणसूत्र के, दोनों के पर्यावरण कारक। जो पिता का गुणसूत्र होता है उससे द्वारा शिशु का लिंग निर्धारण होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव जीनोम। अगला क्वेश्चन है, मानव जीनोम परियोजना का क्या उद्देश्य था? मनुष्य को क्लोन बनाना, मानव डीएनए के सभी जीनों की पहचान करना, सभी आनुवंशिक रोगों का इलाज करना, नई प्रजातियां बनाना। तो जो मानव जो था, ये मानव जीनोम था, मानव डीएनए के सभी जीनों की पहचान करना था इसका उद्देश्य। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी जीव के समान परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? संकरण, उत्परिवर्तन, क्लोनिंग, जैसे हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन, क्लोनिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो क्या कहलाती है? क्लोनिंग। तो क्या कहलाती है? क्लोनिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंग सहलंग रोग है? सेक्स लिंक्ड डिजीज, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, प्रधानता, गठिया। तो बताइए कौन सा है? जो कलर ब्लाइंडनेस होता है वो, ये आनुवंशिक होता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का मूल निर्माण खंड है? अमीनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड, फैटी एसिड, मोनोसेकेराइड्स। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड जो होता है डीएनए का मूल निर्माण खंड है। अगला क्वेश्चन, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डाइफॉस्फेट न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
टोटल 50 क्वेश्चन थे, कंप्लीट हो गए 50 क्वेश्चन। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और डेली क्लास होगी बायोलॉजी के 600 क्वेश्चन, और फिजिक्स के 600 क्वेश्चन, और केमिस्ट्री के 600 क्वेश्चन, टोटल 1800 प्लस क्वेश्चन कराए जाएंगे। डेली 50 क्वेश्चन, एक सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन डेली कराए जाएंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और थैंक यू, धन्यवाद। कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसी थी।